आप रियल मार्केट में फियरलेस अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाए। ग्रीड, फियर, सारे इमोशन से आप दूर जाकर आप रोबोट बन के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाए। अगर आपने स्ट्रेटेजी को अच्छे से बैक टेस्ट कर रखा है तो आप फियरलेस होकर मार्केट में अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आइए यहां पर चलते हैं अगले एग्जांपल पे, महिंद्रा एंड महिंद्रा। और महिंद्रा एंड महिंद्रा में यहां पर आपको बाय सिग्नल मिलता है जब पहली कैंडल ईएमए के ऊपर क्लोज होती है। ये आपका स्टॉप लॉस था, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कितना बड़ा मेरा टारगेट हिट हुआ है। मैं आपके सामने निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स खोल के देखूंगा और उनमें हम देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे पिछले 1 से 2 महीने में किन किन स्टॉक ने बाय रिकमेंडेशन दी और उसका आउटकम कैसा रहा। हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, हमने अपने चैनल पे बहुत सारी स्ट्रेटेजी शेयर करी है और आपने उन स्ट्रेटेजी से बहुत फायदा भी उठाया है। आप सभी लोगों के कमेंट्स हम पढ़ते रहते हैं और ये सभी कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं अपना और वैल्यूएबल कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, रिसेंटली बहुत सारे कमेंट्स मुझे ऐसे देखने को मिले जहां पर आप सभी लोगों को हमारी वीडियो से फायदा तो हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ कैंडिडेट्स का फीडबैक ये भी आया कि आप जब स्ट्रेटेजी बताते हैं तो बहुत ही आसान लगती है, लेकिन जब हम रियल मार्केट में करने के लिए जाते हैं तो हम वहां पर जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो क्या आप लाइव मार्केट में हमारे साथ एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं जहां पर हम उस स्ट्रेटेजी को एग्जैक्टली किस तरीके से अप्लाई करना है, कहां पर बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है, क्या टारगेट रखना है, ये सारी चीजें अगर आप हमें लाइव मार्केट में बता पाए तो उसका बेनिफिट आपके लिए बहुत ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके लिए लाइव मार्केट में ही रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस तरीके से मैं बहुत सारी वीडियोस आपके साथ लेकर आता रहूंगा जहां पर मैं आपके साथ इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल, कैश मार्केट और एफएनओ दोनों की स्ट्रेटेजीज को मैं आपके साथ रियल मार्केट के अंदर डिस्कस करूंगा। वो चाहे स्विंग ट्रेडिंग की हो, पोजिशनल की हो, इंट्राडे की हो या फिर स्कैल्पिंग की हो। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मार्केट ने हमें रिसेंटली किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे सिग्नल दिया और एट द सेम टाइम आपका एक फीडबैक ये भी था कि 1 या 2 एग्जांपल के थ्रू कभी कभी कंफ्यूजन रह जाती है। तो अगर आप इसी चीज को लाइव मार्केट में कर ही रहे हैं और आप इसमें हमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाइए, चाहे वो एक वीडियो के थ्रू हो, मल्टीपल वीडियोस के थ्रू हो, लेकिन हमें बहुत सारे एग्जांपल देखने हैं सो दैट हम वही चीज को डेट के साथ साथ ट्रैक कर पाए कि किस तरीके से मार्केट ने उस दिन कैसा रिएक्ट किया था, किसी पर्टिकुलर स्टॉक ने हमारी स्ट्रेटेजी पे कब बाय सिग्नल दिया था, कब एग्जिट दिया था, वो सारी चीजें हम प्रिसाइजली समझ पाए। तो दोस्तों, दिस फीडबैक वाज वेरी वेल रिसीव्ड और मैं आपके लिए भी कुछ वीडियोस ऐसी भी लेकर आता रहूंगा जहां पर अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने ले रहा हूं तो मैं लाइव मार्केट के अंदर लूंगा और अगर मैं कोई स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ले रहा हूं तो मैं उसके मल्टीपल एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा सो दैट आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। आप रियल मार्केट में फियरलेस अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाए। ग्रीड, फियर, सारे इमोशन से आप दूर जाकर आप रोबोट बन के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाए और जो स्टॉप लॉस है और जो टारगेट है वहां पर अपना लॉस या टारगेट को इवेंचुअली बुक करके कैपिटल को अगले ट्रेड की तरफ डिप्लॉय कर पाए। कहने का मतलब क्या है, एक प्रो ट्रेडर किस तरीके से काम करता है, एक सुपर ट्रेडर किस तरीके से काम करता है, आप भी एग्जैक्टली उसी तरीके से ट्रेड कर पाए। यही हमारी इस पूरी अपकमिंग सीरीज का थॉट प्रोसेस है। तो यहां पर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी टेक दिस स्ट्रेटेजी टेस्ट वीडियो टुडे विद यू। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं। आने वाली वीडियोस में पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग सभी की वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सभी की स्ट्रेटेजी टेस्टिंग मैं आपके साथ लाइव मार्केट में शेयर करूंगा, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो, लॉस बुक हो, जो होगा हम यहां पर लाइव मार्केट के अंदर करने वाले हैं। आज ये वीडियो जो मैं आपके साथ बना रहा हूं इस समय 21 अक्टूबर 2024 21 अक्टूबर 2024 का दिन है और दोपहर को 12:13 हो रहे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और यहां पर जो भी हम स्ट्रेटेजी पिक करेंगे उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो भी रीसेंट ट्रेड्स बने होंगे हम वो सारे यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। दिस विल बी कंप्लीटली अनबायस्ड स्ट्रेटेजी टेस्ट जहां पर हमने जिस टाइम फ्रेम पे, जिस प्रोडक्ट पे, जिस इंडिकेटर के साथ स्ट्रेटेजी को टेस्ट करने के लिए बोला था वो सारे के सारे पैरामीटर हम यहां पर एज इट इज अप्लाई करने वाले हैं और देखेंगे इसका क्या आउटकम आता है। और हम ये काम अगर ये स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे होगा तो हम ये काम किसी 1 या 2 स्टॉक्स के लिए नहीं करेंगे, हम कम से कम 8-10 स्टॉक्स के लिए इस काम को करने वाले हैं सो दैट आपके माइंड में कोई भी शंका, कोई भी डाउट नहीं रह जाए और आप फियरलेस होकर मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो आइए यहां पर हम आगे चलते हैं और आज जो मैं स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उस वीडियो का नाम है कैच रिवर्सल्स बिफोर दे हैपन विद दिस स्ट्रेटेजी, स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके आप वो वाली स्ट्रेटेजी 2x स्पीड पे जाके चेक कर सकते हैं। वैसे मैं उसके सारे पैरामीटर्स वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं बट स्टिल आप चाहें तो उस वीडियो को क्लैरिटी के लिए दोबारा से देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए हम चलते हैं यहां पर tv.dhan.co पे।
और यहां पर इसका पहला पैरामीटर हमारा है बॉलिंगर बैंड, जिसमें अब हम यहां पर बॉलिंगर बैंड अप्लाई कर देते हैं और हम बॉलिंगर बैंड के पैरामीटर्स में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। बॉलिंगर बैंड के पैरामीटर्स का सिर्फ एक ही रोल है यहां पर। अगर आपको ट्रेड्स में कंफर्मेशन ज्यादा चाहिए, सक्सेस रेट ज्यादा चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड्स कम आने को लेकर कॉम्प्रोमाइज करने को भी अगर आप तैयार हैं, तो आप बॉलिंगर बैंड के पैरामीटर्स बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप बॉलिंगर बैंड के डिफॉल्ट पैरामीटर्स रखते हैं 20,2, तो वहां पर आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स थोड़े से ज्यादा मिलेंगे। और अगर आप बॉलिंगर बैंड के पैरामीटर को 20,3 या 50,3 अगर आप इनमें से कुछ रखते हैं, तो सक्सेस रेट थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके कम हो जाएंगे। अभी इस वीडियो में जो मैंने ओरिजिनल वीडियो में डिस्कस किया था, मैं 20,2 का पैरामीटर यहां पर रखने वाला हूं, और साथ में हमने जो अगला पैरामीटर वहां पर अप्लाई किया था, दैट वाज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और यहां पर हमने आरएसआई अप्लाई कर लिया। और आरएसआई के पैरामीटर में भी हमने कोई चेंज नहीं किया। आरएसआई के पैरामीटर को भी आप चेंज कर सकते हैं, 14 की जगह 28 कर सकते हैं, 56 कर सकते हैं, या कोई और नंबर रख सकते हैं। पर्पस सेम पुराने वाला है। आप जितना बड़ा पैरामीटर रखेंगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे, सक्सेस रेट ज्यादा हो जाएगा। अब ये आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है। यहां पर मैं अभी आरएसआई अगेन जो मैंने ओरिजिनल वीडियो में डिस्कस किया था, मैं उसी पैरामीटर को फॉलो कर रहा हूं। और यहां पर अब एक आता है क्रूशियल पैरामीटर जो हमने अप्लाई किया था, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने यहां पर पैरामीटर को चेंज किया था, और हमने इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में 9 की जगह 5 पीरियड मूविंग एवरेज यूज करनी है, सो दैट हमें नंबर ऑफ ट्रेड्स मिले। 9 पीरियड मूविंग एवरेज यूज करने पर आपकी एंट्री बहुत ही डिलेड होगी, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसीलिए हम 5 पीरियड मूविंग एवरेज यूज करेंगे। और यहां पर मैं 5 पीरियड मूविंग एवरेज यूज करते टाइम आपके लिए इसकी विड्थ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, और यहां पर मैं आपके लिए स्ट्रेटजी को रिपीट कर देता हूं। स्ट्रेटजी ये कहती है, रूल नंबर 1, द प्राइसेस शुड गो बिलो द लोअर एंड ऑफ द बॉलिंगर बैंड। प्राइसेस बॉलिंगर बैंड के लोअर एंड के नीचे जाने चाहिए। कंडीशन नंबर 2, नीचे जाने के बाद उनमें रिकवरी ऐसी होनी चाहिए कि कैंडल ग्रीन कलर की बने, मतलब क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द ओपनिंग प्राइस। ये था मेरा रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, आरएसआई 14 पीरियड 30 से नीचे या 30 से वेरी वेरी क्लोज, 30.2, 30.3 विच इज एक्सेप्टेबल, बट प्रेफरेबली 30 से नीचे मेरा आरएसआई यहां पर जाना चाहिए। अगर इस कैंडल में नहीं भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिछली कैंडल में गया हो तो भी एक्सेप्टेबल है। पिछली 1-2 कैंडल्स में या फिर इस कैंडल में आपकी आरएसआई 30 के वेरी क्लोज या 30 से नीचे जानी चाहिए। आपकी 31 से नीचे तो डेफिनेटली रहनी चाहिए आपकी आरएसआई। कहने का मतलब क्या है, हमें ओवरसोल्ड स्टॉक्स चाहिए, और जो ओवरसोल्ड स्टॉक सबसे पहले रिकवर करना स्टार्ट करेंगे, हम उनमें अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो ये थी 3 कंडीशन स्टार्टिंग की। चौथी कंडीशन, हम यहां पर बाय कब करेंगे। हमें यहां पर करना बाय है, लेकिन बाय कब करेंगे। बाय करेंगे जब आपके प्राइसेस 5 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करेंगे। यहां पर हम स्टॉक को बाय कर लेंगे, और जो रिसेंट अभी नया स्विंग लो लगा हुआ होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। जितना मेरा रिस्क था उससे अप्रोक्सीमेटली 2 गुना के आसपास का मेरा रिवॉर्ड रहेगा। मतलब 100 रुपए पे अगर मैंने स्टॉक को बाय किया और 98 का मेरा स्टॉप लॉस था, तो अप्रोक्सीमेटली 104 रुपए के आसपास का मेरा टारगेट रहेगा यहां पर। और ये है पूरी की पूरी स्ट्रेटजी। तो आइए, बिफोर मूविंग अहेड इन दिस वीडियो, ये चारों कंडीशंस एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। कंडीशन नंबर 1, प्राइसेस शुड गो बिलो द लोअर एंड ऑफ द बॉलिंगर बैंड। कंडीशन नंबर 2, इट शुड फॉर्म अ ग्रीन कैंडल। कंडीशन नंबर 3, आरएसआई शुड बी ओवरसोल्ड। कंडीशन नंबर 4, जब ये प्राइसेस 5 पीरियड ईएमए के ऊपर क्लोज करेंगे, हम यहां पर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा रिसेंट स्विंग लो, और टारगेट रहेगा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो दोस्तों, पहले मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा रहा हूं, और फिर मैं आपको लाइव मार्केट में लेकर चलूंगा, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और हम इसको डेली चार्ट पे यूज कर रहे हैं। इसीलिए इस समय के एग्जांपल की जगह मैं आपको मल्टीपल स्टॉक्स में बहुत सारे एग्जांपल जो पिछले 1-2 महीने के अंदर मुझे मिले हैं, मैं वो सारे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, सो दैट आपके माइंड में पूरी की पूरी क्लैरिटी आ जाए स्ट्रेटजी को यूज करने को लेकर। आइए, सबसे पहले मैं स्ट्रेटजी में कहना क्या चाहता हूं, यहां पर नोटिस कीजिए, आरएसआई 30 से नीचे जाती है। निफ्टी के डेली चार्ट में अक्टूबर 2023 के बाद से एक बार भी आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में नहीं गई है। इवन 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन भी वो नहीं गई थी। इसीलिए हमें इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं मिला है। एनीवेज, इंडेक्स में ट्रेड बहुत कम मिलते हैं हमें, इसीलिए हम इसको स्टॉक्स में यूज करने वाले हैं। आरएसआई 30 के नीचे जाती है, नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल बनती है, और यहां पर उसके नेक्स्ट डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चल रही है 19,151, और आपकी क्लोजिंग आती है 19,140। मतलब इसने मैं यहां पर बाय सिग्नल नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं, फिर इसने बाय सिग्नल नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं, फिर इसने बाय सिग्नल नहीं दिया। यहां पर इसने मैं बाय सिग्नल दिया। मूविंग एवरेज चल रही है 19,098 पे, और
हमारी क्लोजिंग आई है 19133 पे, मतलब प्राइसेस हैव क्लोज्ड अबव द मूविंग एवरेज। यहां पर आप निफ्टी को बाय करके जाएंगे और ये नीचे का आपका स्टॉप लॉस रहेगा विच इज 19133 और मेरा स्टॉप लॉस रहा 18800 समथिंग का। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली निफ्टी में 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, अराउंड 600 पॉइंट के आसपास का टारगेट रहेगा। सो 19133 प्लस 600 पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली 19750 और यहां पर अगर आप नोटिस करें तो 19800 समथिंग का मेरा हाई लगा है। यहां पर हम निफ्टी से एग्जिट कर जाएंगे। ऑफ कोर्स हम स्ट्रेटजी निफ्टी में अप्लाई नहीं करने वाले हैं, क्योंकि निफ्टी में आप दो तरीके से बाय कर सकते हैं, या तो फ्यूचर्स बाय करके या फिर ऑप्शंस बाय करके, या फिर आप ईटीएफ भी बाय कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग करके ऑल्दो हमारे टारगेट्स बहुत दूर के हैं, लेकिन थीटा डीके बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हमारे टारगेट्स बहुत बड़े हैं यहां पर और इमीडिएटली अचीव नहीं होने वाले। इसीलिए हम इस स्ट्रेटजी को स्टॉक्स में यूज करने वाले हैं। अब विदाउट एनी बायस मैं आपके सामने निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स खोल के देखूंगा और उनमें हम देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे पिछले 1 से 2 महीने में किन किन स्टॉक ने बाय रिकमेंडेशन दी और उसका आउटकम कैसा रहा। टू गेट एन अनबायस्ड ओपिनियन हम यहां पर scanex.trade ओपन कर लेते हैं। उसके इनसाइड सेक्शन में जाके हम हीट मैप ओपन कर लेते हैं और यहां से हम एक एक करके स्टॉक्स को उठाएंगे और उसको ट्रैक करना शुरू करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मुझे दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहां पर मैंने ओपन किया रिलायंस इंडस्ट्रीज और यहां पर अगर आप नोटिस करें तो रिसेंटली आरएसआई रिलायंस में 30 से नीचे गई थी, ग्रीन कैंडल भी बनी थी, लेकिन क्लोजिंग अभी तक हमारी ईएमए 5 पीरियड ईएमए के ऊपर नहीं आई है, इसलिए अभी तक कोई बाय सिग्नल नहीं मिला है। लेकिन इंटरेस्टिंगली आज मुझे पहला बाय सिग्नल मिल रहा है इसके अंदर। अगर ऐसा मिलता है तो मैं यहां से रिलायंस को बाय करके जाऊंगा और ये छोटा सा मेरा यहां पे स्टॉप लॉस रहेगा। ये मेरा बाय का लेवल अप्रोक्सीमेटली इस लेवल के आसपास का रहेगा। अराउंड 60 रुपए के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है, तो अराउंड 120 रुपए के आसपास का मेरा टारगेट बनेगा इसके अंदर। दिस शुड नॉट बी सीन एज अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, आई एम ओनली शेयरिंग फॉर एजुकेशन पर्पसेज। यहां पर मैं थोड़े से और एग्जांपल आपको यहां पर दिखाता हूं। यहां देखिए, अगर हम पीछे चलते हैं तो हमें रिलायंस में पिछला बाय सिग्नल मिला था यहां पर, और इसके बाद इसने यहां पर 2308 के आसपास हमें बाय सिग्नल ट्रिगर किया था और ये स्टॉप लॉस था 2219 का। अराउंड 100 रुपए का स्टॉप लॉस था, 200 रुपए का टारगेट रहेगा। सो 2313 से या 2300 से अप्रोक्सीमेटली 200 रुपए, 2500 रुपीज, मतलब रिलायंस का 10% के आसपास का टारगेट, और ये हमें 2500 रुपीज का प्राइस अगले कुछ दिनों में देखने को यहां पर मिल जाता है। यहां पर अगर आप नोटिस करें तो इस दिन हमें 2500 के आसपास का प्राइस देखने को मिल जाता है। हमें यहां पर बाय सिग्नल मिला, 30 अक्टूबर 2023 को, और हमारा टारगेट आया 18 दिसंबर 2023 को। अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने में रिलायंस ने मुझे 10% के आसपास का रिटर्न दिया है, मतलब ऑन एन एवरेज मंथली 7% रिटर्न विदाउट एनी हार्ड वर्क। एनीवेज, हम यहां पर बहुत सारे एग्जांपल्स और देखते हैं। हमने रिलायंस का लेटेस्ट एग्जांपल देखा, इसके बाद हम यहां पर भारती एयरटेल का लेटेस्ट एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों, यहां पर ट्रेड्स आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, इसीलिए हम नंबर ऑफ स्टॉक्स को एक्सपैंड कर रहे हैं। निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के अंदर आप इन स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं, और आपको सिर्फ ये चीज ट्रैक करनी है कौन कौन से स्टॉक ओवरसोल्ड आरएसआई से रिकवर करना स्टार्ट कर रहे हैं। स्कैनेक्स में आपको ऐसा इंडिकेटर मिल जाएगा, जिन जिन स्टॉक्स में आरएसआई ओवरसोल्ड हो रहा है इनको अपने रडार पे लेकर आएंगे और यहां पर ट्रैक पे रखना शुरू करेंगे कौन कौन से स्टॉक्स 5 पीरियड ईएमए के ऊपर जा रहे हैं। आइए यहां पर भारती एयरटेल में अगला एग्जांपल देखते हैं। आप नोटिस कीजिए, भारती एयरटेल में हमें लंबे पीरियड से कोई स्टॉक यहां पर नहीं मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहां पर अगले स्टॉक पे चलते हैं, आईसीआईसीआई बैंक। तो यहां पर अगेन अक्टूबर में हमें यहां पर आरएसआई गोज बिलो 30, इट गोज टू 28.18, और यहां पर हमें पहला बाय सिग्नल मिलता है 923 पे। स्टॉप लॉस था 900 के आसपास का, 23 रुपीज का स्टॉप लॉस, 45 रुपीज के आसपास का टारगेट। सो 923 प्लस 45 इज अप्रोक्सीमेटली 970 और सो। यहां देखिए, ये स्टॉक 990 के आसपास पहुंच जाता है। अगले 1-1.25 महीने के अंदर अगेन ऑन एन एवरेज आपको यहां पे 7-8% पर मंथ का रिटर्न मिल रहा है। अगले स्टॉक को देखते हैं, यहां पर टीसीएस को ट्रैक कर लेते हैं। तो मैं रैंडमली यहां से जो हमें हीट मैप पे स्टॉक्स दिख रहे हैं, मैं वो सारे स्टॉक्स एक एक करके ले रहा हूं। आप यहां पर नोटिस कीजिए, टीसीएस इज अबाउट टू गिव मी अ बाय सिग्नल। जब यहां पर कोई कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करेगी, हम यहां पर उसको बाय करेंगे और ये रिसेंट स्विंग लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। शुड नॉट बी सीन एज अ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन। रिसेंट टाइम में आपको यहां पर बाय सिग्नल मिला था 5 जून को, इलेक्शन के रिजल्ट के अगले दिन, और उसके बाद से टीसीएस में हमें शानदार रैली देखने को मिली है। तो आइए यहां पर हम एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल देखते हैं। जनवरी में आप नोटिस करेंगे यहां पर एक बार एचडीएफसी बैंक ने मुझे बाय सिग्नल दिया और यहां पर हमने उसको बाय कर लिया। उसके बाद प्राइसेस नीचे आ गए
और ये मेरा स्विंग लो का स्टॉप लॉस था। मार्केट ओपनिंग आवर्स में मेरा स्टॉप लॉस ब्रीच करती है और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर चली जाती है और इस लेवल पे कभी नहीं आती है। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। यहां पर दो चीजें समझने की जरूरत है। पहला, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज 9:15 पे जो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है वो जनरली मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से, इनिशियल वोलेटिलिटी की वजह से हिट होता है। यहां पर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। ऑल्दो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपना स्टॉप लॉस सिस्टम में प्लेस करके रखें, तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप मत कीजिए ऐसा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैं यहां पर 9:15 बजे वाले स्टॉप लॉस पे थोड़ा सा कॉशियस रहता हूं। एंड एनीवेज आई एग्जिट माय पोजीशन व्हेन द मार्केट स्टार्ट्स ट्रेडिंग बिलो माय स्टॉप लॉस फॉर सम टाइम। जैसे आप यहां पर नोटिस करेंगे, मैं यहां पर 1 डे का चार्ट चेक कर रहा हूं। 1 डे के चार्ट पे मेरे स्टॉप लॉस के नीचे कम से कम मार्केट आधे से पौना घंटे के आसपास सस्टेन करेगी तो मैं मार्केट से एग्जिट करूंगा। बट हैविंग सेड दिस, मैं आपके लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, इसीलिए आप यहां पर एज अ बिगिनर, अगर आप बिगिनर हैं तो यहां पर आप स्टॉप लॉस लेके मार्केट से बाहर निकल जाएंगे और मे बी जब दोबारा मार्केट बाय सिग्नल देती है तो आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट डे ही मार्केट ने दोबारा बाय सिग्नल दिया और उसके बाद से ये लेवल कभी नहीं काटा है। तो यहां पर हम और एग्जांपल देखते हैं, HCL टेक ITC। यहां पर अगर हम ITC का चार्ट ओपन करते हैं तो ITC यहां पर नीचे जाकर पहली बार इस कैंडल पे, यहां पर पहली बार इस कैंडल पे यहां पर आपको बाय सिग्नल देता है और ये आपका यहां पर स्टॉप लॉस है। उसके बाद मार्केट यहां पर स्ट्रगल करती है 10 से 15 दिन के आसपास और यहां पर मार्केट मेरे स्टॉप लॉस से बहुत नजदीक आ जाती है। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी देर भी वेट करेंगे, आप ज्यादातर केसेस में नोटिस करेंगे कि मार्केट वहां से रिकवर करती हुई दिखेगी आपको। ठीक उस तरीके से ITC में भी हुआ। ऑल्दो हमारे यहां पर स्टॉप लॉस कटा ही नहीं, अगर कटता भी तो भी आप देखते हैं पिछले एग्जांपल की तरह कि मार्केट वहीं से आपको रिकवरी करती हुई दिखाई देगी। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस। इवन द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, इलेक्शन के रिजल्ट के टाइम पे व्हेन निफ्टी वाज डाउन बाय 8.5%, उस दिन भी मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस नहीं काटा है। द सेम लेवल एक्टेड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और उसके बाद से ITC हमें बाय सिग्नल मिला था अराउंड 414 रुपए के आसपास, 414 के आसपास। मेरा स्टॉप लॉस था अप्रोक्सीमेटली 15 रुपए के आसपास का। 30 रुपए का टारगेट था, तो 414 प्लस 30 इज अप्रोक्सीमेटली 444। हमें कुछ दिनों के बाद ही 445 का लेवल देखने को मिल जाता है। इलेक्शन से पहले ही ऑल्दो मेरा टारगेट हिट भी हो गया था, लेकिन स्टिल बाई चांस अगर आप इसको होल्ड करके रखते तो यहां पर 502 के आसपास तक वो स्टॉप प्राइस मिला है। क्योंकि मैंने क्यों बोला कि बाई चांस होल्ड करके रखते, क्योंकि इसकी अपसाइड 445 तक ही आई थी और 444 मेरा टारगेट था। तो बाई चांस आपका मिस हो गया हो अगर प्रॉफिट बुक करना, तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। आप अपने मेन स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। आइए यहां पर चलते हैं अगले एग्जांपल पे, महिंद्रा एंड महिंद्रा। और महिंद्रा एंड महिंद्रा में यहां पर आपको बाय सिग्नल मिलता है जब पहली कैंडल EMA के ऊपर क्लोज होती है। ये आपका स्टॉप लॉस था, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कितना बड़ा मेरा टारगेट हिट हुआ है। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। HCL टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर मुझे बाय सिग्नल मिला, ये मेरा स्टॉप लॉस था। सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन मार्केट में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी कि मार्केट 8.5% डाउन थी। वहां से एक बार मार्केट ने नीचे जर्क मारा, वहां से वापस रिकवर किया और उसके बाद से द स्टॉक इज कंटिन्यूअसली अप। दोस्तों मेरे ख्याल से इलेक्शन वाले दिन के लिए ऑफ कोर्स हम वहां पर पोजीशन को होल्ड भी नहीं कर रहे होते या फिर हम पोजीशन को लाइट कर चुके थे, क्योंकि वोलेटिलिटी के टाइम पे हमें वैसे भी मार्केट में अपनी पोजीशन थोड़ी सी लाइट रखनी चाहिए। आइए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर अगर आप L&T को नोटिस करें, L&T ने यहां पर आपको बाय सिग्नल दिया अराउंड 3400 रुपीज के आसपास। स्टॉप लॉस था 3200 रुपीज के आसपास। 200 रुपए का स्टॉप लॉस, 400 का टारगेट, 3600 के आसपास का टारगेट है और ये मार्केट ऊपर गई है 3900 रुपीज तक। सो द मार्केट वाज सिग्निफिकेंटली अप। दोस्तों आई होप ये सारे एग्जांपल्स ने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें से कुछ एग्जांपल तो बिल्कुल लाइव मार्केट में बन रहे हैं और मैंने आपको ये बताया है कि आज 21 अक्टूबर को ही अगर ऐसा होता है तो मैं अपनी पोजीशन यहां पर कैरी फॉरवर्ड करके जाऊंगा। शुड नॉट बी सीन एज अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, लेकिन मैं आपको यह कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना चाहता हूं कि अगर आपने स्ट्रेटेजी को अच्छे से बैक टेस्ट कर रखा है तो आप फियरलेस होकर मार्केट में अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और एक फिक्स स्टॉप लॉस और एक फिक्स टारगेट के साथ आप अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ट्रेडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीसफुल ट्रेडिंग। आप पीसफुली सो सकते हैं विदाउट केयरिंग फॉर द मार्केट वॉलेटिलिटी। सिर्फ मेजर इवेंट्स आसपास ना हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंडिया में ऐसे 2 मेजर इवेंट्स होते हैं, एक होता है इलेक्शन का रिजल्ट और एक होता है बजट।
सिर्फ इन 2 इवेंट से पहले अपनी पोजीशंस को हमेशा लाइट रखना चाहिए, क्योंकि क्या वॉलिटिलिटी आएगी इन दिनों के अंदर मार्केट में हम में से कोई नहीं बता सकता है। इसीलिए प्लीज मेक श्योर टू फॉलो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स बिफोर अप्लाइंग एनी स्ट्रेटजी। आई होप आपको ये पूरा स्ट्रेटेजी टेस्ट समझ में आया होगा। आप इनमें से बहुत सारे एग्जांपल्स निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेंड हो गया और छोटे स्टॉक्स हो गए, जुबिलेंट फूड हो गया, जितने भी नामी गिरामी बड़े स्टॉक्स हैं, आप उन सभी स्टॉक्स में इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कोशिश आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कि जो स्ट्रेटजी हम आपको दिखा रहे हैं उसी स्ट्रेटजी पे हम यहां पर ट्रेड भी कर रहे हैं, उसी स्ट्रेटजी को हम यहां पर यूज भी कर रहे हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस स्ट्रेटजी के सारे पैरामीटर एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में उस मेन वीडियो का लिंक भी है, आप उसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.